हेलो दोस्तों। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप मेरी दी गई जो बातें हैं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनोगे और अपनी लाइफ में इम्प्रूव करोगे, अपनी लाइफ में उसको यूज़ करोगे, तो आप ज़रूर अपनी जो स्टडी है उसमें फोकस कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और एक अच्छा सा करियर निर्माण कर पाओगे। जो पहली मैं आपको आदत बताने वाला हूँ वो है, जो छोटी छोटी आदतें होती है हमारी, वही एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। यानी कि आपको क्या करना है, हर रोज आपको तय करके चलना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 5 घंटे पढ़ने का टारगेट रखते हो तो आप कुछ भी हो जाए, आप लगातार हर दिन 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि जो ये पूरे दिन की मेहनत है वही साल भर में एक बड़ा परिणाम लेकर देगी। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट है मेरे भाई, तो तुम एक दिन भी मिस मत करो। ठीक है, हर दिन पढ़ो, हर दिन अपने काम पर फोकस करो। काम यानी कि जो पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारा वो उस पर फोकस करो और मोबाइल में, गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा है, सिस्टम पर ध्यान दें। सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन सफलता आपके दैनिक सिस्टम और रूटीन से आती है। अच्छी आदतों वाला सिस्टम ही अच्छे परिणाम देता है। ठीक है, यानी कि सिस्टम पर ध्यान दें। ठीक है, आपका जो सिस्टम यानी कि आपका जो डेली रूटीन है उस पर ध्यान दें। आपने अपना जो टाइम है उसका मैनेजमेंट करने को सीखना होगा। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका जो फोकस है वो बना नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने तय किया है कि 5 घंटे मेरे को पढ़ना है, तो कुछ भी हो जाए 5 घंटे तेरे को पढ़ना ही मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि तेरे लिए कोई पढ़ने आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तूने 1-2 घंटे फ्रेंड्स के साथ वेस्ट किए, तो वो 5 घंटा तेरे को एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी 5 घंटा कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अपना जो गोल है वो तय होना चाहिए। ठीक है, तभी तुम लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। यानी कि सिस्टम पर ध्यान दो। ठीक है, जो तुम्हारा डेली रूटीन है उस पर ध्यान दो तुम। तीसरा है पहचान, यानी कि आइडेंटिटी बदले। यह मत करिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, बल्कि सोचिए कि मैं अनुशासित और मेहनती छात्र हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप अगर ऐसा बोलो कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये तो हर कोई करता है। ठीक है, पर आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए। आपको ऐसे कहना है कि मैं एक अनुशासित और मेहनती छात्र हूँ। ठीक है, आप अपने आप को अगर मेहनती बताते हैं, ठीक है, हार्ड वर्कर बताते हैं, तो आप अपने आप पर ज़्यादा भरोसा कर पाओगे और ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। अगर आप अपने आप को हार्ड वर्किंग मानोगे, तो आप 5 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ पाओगे। ठीक है, 5 से 10 घंटा मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका स्कूल रनिंग है, ठीक है, चालू है, तो आप 5 घंटे मिनिमम दे पाओगे। पर आपका स्कूल बंद है तो आपको पूरा दिन मिलता है। ठीक है, तो आप 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, यानी कि 10 घंटा। ठीक है, तो ऐसे माइंडसेट बनाए कि मैं एक अनुशासित यानी कि मैं डिसिप्लिन वाला विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और मेहनती छात्र हूँ। ठीक है, जब आपकी पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती है। ठीक है, आपकी जो आदतें है उस पर ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपके जो फ्रेंड्स है वो गंदी आदत वाले हैं, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो बोलेगी कि तेरी जो उम्र है वो अभी पढ़ाई करने की नहीं है, ऐसे जलसा यानी कि मौज करने की है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो, ऐसा करो वैसा करो। पर अगर ये उम्र तुम्हारी निकल गई तो बाद में बहुत पछतावा होगा। ठीक है, तो अभी जो एज है उसका पूरा यूज़ करो। अभी जो तुम्हारा पीरियड है, ठीक है, रीडिंग करने का, हार्ड वर्क करने का। ठीक है, तो अगर रीडिंग आप भी नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा जो फोकस है वो बनाए रखो अपने काम पर, यानी कि पढ़ाई पर। ठीक है, अच्छी आदत बनाने के 4 नियम। पहला है, किताब हमेशा सामने रखें। ठीक है, आपका जो गोल है वो आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने माइंडसेट लगाया है, यानी कि आपका जो गोल है वो माइंड में डाला है कि 90% मुझको चाहिए, तो तुम्हें जो किताबें है वो तुम्हारे टेबल पर होनी चाहिए। क्योंकि जो सामने जो चीज़ें पड़ी है अक्सर वो हम उठाते हैं। ठीक है,
तो आपकी जो बुक है वो कहीं दूसरे कमरे में रखी होगी, तो आपको वहाँ पे जाने की जो एनर्जी है वो लगानी पड़ेगी। और हम आलस के कारण हम क्या करते हैं कि अभी जाता हूँ ऐसा करके 1 घंटा निकल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपकी जो बुक है वो सामने टेबल पर रखनी है, ताकि आपको जब चाहे जब पढ़ाई करने का मन हो या टाइम टेबल आपका जो फिक्स हो, तब आप जो बुक है वो आपके सामने हो, ठीक है। किताब हमेशा सामने रखें, आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव, पढ़ाई को किसी पसंदीदा चीज़ से जोड़े। यानी कि जो आपकी पढ़ाई है, ठीक है, उसको किसी पसंदीदा चीज़ यानी कि किसी ऐसी चीज़ से जोड़ ले जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। क्यों हमें बायोलॉजी पढ़ना इतना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, तो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है। तो जो टीनेज है, ठीक है, हमारी जो 14-15 साल की एज है, वहाँ पे हमको ये सब जानने की बहुत इच्छा होती है। तो ऐसे ही अगर तुम अपने माइंड को जो तुम्हें अच्छा लगे उसके साथ तुम कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा और तुम्हारी जो फोकस है वो भी बना रहेगा, ठीक है। तो पढ़ने को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाओ। ये ऐसा अगर तुम्हें कुछ गोल फिक्स करना हो तो फिक्स करो कि अगर मैंने 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ाई की तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके तुम पढ़ाई में फोकस बढ़ा सकते हो। बुरी आदत कैसे छोड़े? उसे नज़र से दूर रखें और कठिन बनाए। उसके ट्रिगर पहचाने, उसकी जगह अच्छी आदत अपनाए। यानी कि जो आपकी बुरी आदत है, ठीक है, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स है, अगर कोई बुरा फ्रेंड्स आपका बन गया है, ठीक है, जो आपको गलत आदत में डाल रहा है, आपको नशे करवा रहा है या आपको जो टाइम पास करवा रहा है, तो आप उससे दूरी बनाए रखें, ठीक है। उसे कठिन बनाए, यानी कि आपका जो उसका जो नंबर है वो भी आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो आप क्या है, डायरेक्ट उसको कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। छठा है, वातावरण बदले। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से अधिक प्रभाव डालता है। अगर पढ़ाई करनी तो मोबाइल दूर रखें और पढ़ने का शांत स्थान चुनें, ठीक है। आपका जो माहौल है वो इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। यानी कि जो आपका आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो फिक्स करता है कि आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। आपका जो माइंडसेट है वो भी फिक्स करता है, ठीक है। तो आजू बाजू में जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है जो चीज़ें रखी है, ठीक है, आजू बाजू में, तो वो अच्छे से आप रखें। यानी कि पढ़ाई की चीज़ें सामने रखें। अगर जो पढ़ने का सामान है वो आपके सामने रहेगा तो पढ़ने की इच्छा आपको होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कभी 2 दिन लगातार मत छोड़िए। अगर एक दिन से आदत छूट जाए तो अगले दिन जरूर वापस शुरू करें। लगातार 2 दिन छोड़ना आदत को कमज़ोर कर देता है। यानी कि जो आपका रूटीन बना हुआ है, ठीक है, 5 घंटे पढ़ने का, 2 घंटे पढ़ने का, जो भी आपने तय किया है, तो अगर एक दिन आप छूट गए किसी वजह से तो कोई बात नहीं, पर दो दिन कभी भी मत चूके, क्योंकि अगर आपने 2 दिन ऐसे ही स्किप कर दिया, फिर जो आपका मोटिवेशन है वो मर जाता है, ठीक है। आपको अंदर से ही लगने लगता है कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब मेरे को पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है और इतना फोकस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अंदर से डिमोटिवेट धीरे धीरे हो रहे होगे, ठीक है। तो कभी भी 2 दिन ना छोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, पर कभी भी 2 दिन पढ़ाई मत छोड़े। रोज 30 से 60 मिनट बिना रुकावट किए पढ़े। यानी कि लगातार फोन को साइलेंट करके दूर रख दे और लगातार 60 मिनट यानी कि 1 घंटा फोकस करके पढ़े, ठीक है। ये इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में और आप ज़्यादा डीपली पढ़ पाओगे, ठीक है। रोज 10-20 पेज किताब पढ़े। सोशल मीडिया का समय सीमित करें। यानी कि अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ऐप, तो आप उसका टाइम फिक्स करें कि रात के 9 बजे के बाद मैं उसको यूज़ करूँगा या रात के 10 बजे के बाद उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बाउंड्री लगाए, ठीक है। सोशल मीडिया का समय कम यूज़ करें। हर रात अगले दिन की योजना लिखें। यानी कि अगले दिन अगर संडे है तो आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो और उसका टाइम टेबल फिक्स करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो पहले से ही एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। आप अपने लक्ष्य के स्तर
तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हैं। ठीक है, हर दिन 1% अगर आप बेहतर करोगे तो 1 साल के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको चौंका देगा। ठीक है, तो ट्राई करें कि हर रोज अपने आप को 1% अपने आप को डेवलप कर पाए। ठीक है, अपने आप को बढ़ा पाए या कुछ नया सीख पाए। ठीक है, अगर आप 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो 1 साल में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।